नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल हैं, वो सारे सवाल मैंने इस वीडियो के अंदर ले लिए हैं। तो साथियों, आपको ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। चाहे आप लेखपाल में सिर्फ डीवी कराए हो, सेलेक्ट नहीं हुए हो, तब भी इस वीडियो को देखना है। जिससे आपके सारे डाउट, जितने भी डाउट होंगे, सारे मिट जाएंगे। और मैं सभी सवालों के जितना हो सकता है मेरी समझ से उतने रीजनेबल जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ ऑथेंटिक हो सकती है। बाद बाकी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सही बात तो यही है कि जितना हो सकता है मेरे से, मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दूसरा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे लगवाया है, वो भी साथी ज़्यादा भ्रम में ना रहें अपने में कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि इसमें भर्ती में अब कुछ बचा नहीं है। सीधी बात यह है, 31 जनवरी से पहले इसमें जो योगदान आख्या थी वो लग चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद जॉइनिंग मानी जाती है। और ये आप जानते हो तुम्हारी लेखपाल नियमावली 2006 के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अब सारी चीज़ों पे बात करूँगा, बस यही बात नहीं है। और दूसरा साथियों, बहुत सारे लोगों ने मेरे पर्सनल सवाल भी मेरे से पूछे और बहुत सारी बातें भी कहीं, तो उसके बारे में भी आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूँगा, जिससे आपको लगेगा कि ये चीज़ कहाँ पर जा रही है और किस तरफ जा रही है, किस मोड़ मोड़ ले रही है। तो सबसे पहले मैं इसी की बात करता हूँ, बाद में सारी चीज़ों के जवाब मैं दूंगा आपको। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं कि कहीं इस भर्ती की जाँच ना हो जाए। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, चाहे यूपी के द्वारा, चाहे तुम्हारी राजस्व परिषद के द्वारा, सबसे पहले अगर किसी की जांच हो ना हो, सबसे पहले मेरी ही जांच कराई जाए कि मैं फर्जी में आया हूँ कि सही आया हूँ। सीधी बात है, ये इतना कहना बहुत समझ लेना आप। ये चीज़ बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएंगी। अगर कहीं आपको 0.1% भी डाउट हो, तो ये चीज़ करके देख लेना। चाहो तो मेरी सारी चीज़ें आप करवा सकते हो कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्य किया है तो। ठीक है, और मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ। और ये ऐसे ही फेयरलेस नाम नहीं रख लिया मैंने इस चैनल का। ठीक है साथियों, हम मैं जो कहता हूँ एकदम सत्य है, कटु एकदम सत्य होता है। ठीक है साथियों, तो मैं तो अपनी कहता हूँ, दूसरे की गारंटी मैं किसी की नहीं लेता। ठीक, पहली बात तो ये। तो आओ चलो सवालों पे चलते हैं एक एक करके। तो मैंने अपने बारे में तो बता ही दिया, ज़्यादा कहूँगा सुनूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। ठीक है साथियों, तो मैंने इतना ही आपको जवाब दे दिया। और साथियों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है साथियों, आते हैं सवालों पर। देखो साथियों, एक एक करके सवाल लेंगे और आपके सवालों के जो जवाब हैं तुरंत ही देता चला जाऊंगा। और जो आप पूछ रहे हो, वो सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है साथियों कि वीडियो भर्ती 2018 की तरह ही क्या ये लेखपाल भर्ती निरस्त हो जाएगी? तो मेरा जवाब है नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रीज़न है, उसका रीज़न जान लो। रीज़न ये है कि उसमें अलग मैटर था 2018 वाली भर्ती में, और ये अलग मैटर है। कोई इसमें अब ऐसा कोई केस नहीं है जो धांधली के रूप में लगाया गया हो या आपने प्रूव कर दिया हो। इसमें सिर्फ क्वेश्चन के लिए जो केस है वो लगाए गए हैं। तो भर्ती निरस्त नहीं हो सकती। ठीक है, पहली बात बिल्कुल समझ लेना। और ये चीज़ अपनी दिमाग से गलतफहमी निकाल देना कि भर्ती निरस्त हो जाएगी या भर्ती निरस्त करा लेंगे। ये चीज़ नहीं है। ठीक है, और मैंने पहले भी अभी बता चुका हूँ, योगदान आख्या जितने भी लेखपाल सेलेक्ट हुए हैं 7,897 सबकी लग चुकी है। ठीक है, 6 फरवरी तक। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल देना कि ये लोग मतलब निरस्त हो जाएगी भर्ती या कुछ और हो जाएगा। तो पहला पॉइंट एकदम इनवैलिड है। और आप जो सोच रहे हो कि 2018 की तरह ये भर्ती निरस्त हो जाएगी, दोबारा पेपर होगा, तो ये चीज़ कभी कतई नहीं हो सकती। इस चीज़ के तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। ठीक है साथियों, दूसरा साथियों बात करते हैं। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि 15,000 फर्जी इस भर्ती में घुसे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों ने इसी प्रकार से लगाया है। तो ये भी पॉइंट इनवैलिड है। जो भी घुसे थे उसकी एसटीएफ को पूरी की पूरी जानकारी थी, क्या था क्या नहीं था, वो तो सब चीज़ मालूम है आपको कि एसटीएफ को जांच करनी थी। एसटीएफ ने ओके किया है। एसटीएफ जानती होगी, एसटीएफ इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ऐसा जो कुछ हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एसटीएफ पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। सब कुछ एसटीएफ के ऊपर था कि अगर कोई इस प्रकार का है तो उसको पकड़ा जाए। ठीक है साथियों, तो ये फर्जी वाला मामला पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इसमें कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं बचता है। जहाँ वैलिड पॉइंट होगा मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और आपको क्या लगता है, सारे किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाली चीज़ आपने गलत बोली है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है साथियों, जहाँ जहाँ गलत होगा मैं बताता चला जाऊँगा। ये चीज़ अब इनके लिए कोई मायने नहीं है। इन दोनों पॉइंटों का कोई भी तार्किक रीज़न नहीं है कि इस चीज़ को सही ठहराया जा सके अब। ठीक है,
जब होगा तब होगा, उसके कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, और ये चीज़ अभी मैंने पॉइंट ऊपर बताया तीसरा वाला, तो साथियों एसटीएफ ने सही से जांच नहीं की फर्जी छात्र छात्राओं की। अब की है नहीं की है वो तो अलग का मैटर है, इसमें कोई इसका लेना देना नहीं रह जाता। तो ये भी पॉइंट जो है इनवैलिड है इस अभी करंट सिनारियो के हिसाब से। ठीक है, अब वो इस चीज़ का मैटर अलग है, अब क्या होगा क्या नहीं था वो तो अलग चीज़ हो गई, वो चीज़ गुजर चुकी है, वो इसमें शामिल नहीं हो सकती। जो चीज़ होगी मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ पे अब हाँ बहस की जा सकती है, तर्क किया जा सकता है। अब चौथा पॉइंट देखो साथियों, लेखपाल भर्ती निरस्त कराने के लिए कोर्ट केस किया गया है। ये तो बिल्कुल ही फर्जी बात है कि लेखपाल भर्ती को निरस्त कराने के लिए लोगों ने कोर्ट केस किया है, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चनों पे डाउट था, वो भी जो डाउट है वो देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। जो भी कोर्ट ने कहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताता हूँ। कोर्ट ने ये कहा है कि जिस भी क्वेश्चन पर डाउट है, जो भी याचिका पेंडिंग है हाई कोर्ट में अंदर, तो उसको तब से माना जाएगा 21 नवंबर 2023 से पहले की याचिका होनी चाहिए। ठीक है, जो कोर्ट में पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसी की सुनवाई होगा और वही कोर्ट केस वैलिड माना जाएगा। अन्यथा की स्थिति में 21 नवंबर 2023 के बाद के कोई भी कोर्ट केस अगर किए हैं वो इनवैलिड हैं, नल एंड वॉइड हो जाएंगे वो अपने आप ही, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है साथियों, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये कट ऑफ डेट जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने नोट डाल के लिखा है इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको समझ लेना है कि भर्ती निरस्त कराने का कोई औचित्य नहीं है, ना फर्जीवाड़े का कोई औचित्य है। ठीक है, जो जो पॉइंट है मैं आपके सारे पॉइंट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ देखनी है। और देखो अब एक और पॉइंट, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएच छात्र कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ज्वाइनिंग नहीं मिली क्योंकि हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। देखो साथियों, जो सेलेक्टेड छात्र हैं या जो लेखपाल बने हैं उन्होंने आपके साथ अन्याय नहीं किया है। ठीक है, ये अन्याय सरकार कर रही है, आयोग कर रहा है, राजस्व परिषद कर रहा है। तो साथियों आप अपना फ्रस्ट्रेशन इन लोगों पे निकालने की बजाय उन लोगों पे निकालिए। ठीक है, आपको लड़ना चाहिए सरकार से, आपको लड़ना चाहिए आयोग से, आपको लड़ना चाहिए राजस्व परिषद से। इन पर निकालने का कोई औचित्य आपका नहीं बनता है। ठीक है, और हम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और आज भी खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि आपको न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ कराया, लेकिन कभी भी किसी का दुख है और दुख में शरीक नहीं हो सकते तो उसका मखौल मत उड़ाओ, सीधी बात ही होती है। ठीक है साथियों, तो आप समझ सकते हो, आप समझदार लोग हो, ऐसी बात नहीं है। तो आपको कहाँ लड़ना चाहिए, ये वैलिड पॉइंट है एकदम जो मैं कह रहा हूँ आपको। आपको लड़ना चाहिए सरकार से, सरकार सुनती नहीं है, आयोग से, आयोग भी नहीं सुनता है, राजस्व परिषद से, वो भी नहीं सुनती है। तो ये, और अब जो कमज़ोर है उससे लड़ने का कोई वैलिड नहीं है। आपका जो नुकसान, जो तुम्हारे सेलेक्ट छात्र हुए हैं, लेखपाल बने हैं 7,897 पे, उन्होंने नुकसान नहीं किया है। पहली बात तो ये है, नुकसान किया है सरकार ने, राजस्व परिषद ने, आयोग ने। तो उनसे लड़िए, इनसे लड़ने से बेहतर है। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे, तो इस चीज़ को पॉइंट में कभी भी कमेंट बॉक्स में मत लिखें, और आप ज़्यादा समझदार हैं, आप समझते हैं सारी चीज़ों को, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात करते हैं साथियों कि जो ये भर्ती है हमारी, अब छठा पॉइंट ये है कि 22 मार्च से पहले ज्वाइनिंग होने के कितने चांस हैं, तो मैं कहूँगा 100%। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि चांस नहीं है, आपके 100% चांस हैं। और हो सकता है कि 8-10 दिन के अंदर आपको इस भर्ती में, जो लेखपाल भर्ती है उसमें ज्वाइनिंग मिल जाए। उसके रीज़न है, ठीक है, बहुत सारी जगह तो देखो हुआ क्या था, ये 23 तारीख का तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले थे उनमें ये कहा गया था कि सबको मतलब ज्वाइनिंग दी जाएगी एक साथ सभी लोगों को। जैसे मेगा शो हो रहा था बनारस में, उसी के समांतर सारे मतलब मंडल आयुक्तों को ये निर्देश दिए गए थे, सबको मतलब मंत्रीगण द्वारा या डीएम द्वारा मतलब आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। एक तो अलग था, लेकिन बहुत सारे जिलों में नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे, जैसे कासगंज हो गया, संभल हो गया, दुनिया भर के मैंने आपको प्रूफ भी दिखाए थे, टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर मिल गए थे वो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिका लगी है या फिर कोर्ट केस किया गया है, उसमें सीधी बात यह है कि बैलेट पॉइंट सबसे बड़ा मजबूत ये है आपका कि 31 जनवरी से पहले तुम्हारा योगदान आख्या थी वो लग चुकी है। तो नियमावली के अनुसार, जो शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, लेखपाल नियमावली 2006 के अनुसार योगदान आख्या जिस दिन से लगती है उस दिन से ज्वाइनिंग मानी जाती है। तो सभी उत्तर प्रदेश में जितने भी नवचयनित लेखपाल हैं उनकी योगदान आख्या मैक्सिमम 6 फरवरी तक लग चुकी है, तो सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ये समझ लो आप। तो साथियों ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि चांस कितने, 100% चांस है, इसको चीज़ को हल्के में मत लेना आप। दूसरा, जिन छात्र छात्राओं ने अपनी सिटिंग जॉब, जो जॉब थी वो छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, वो क्या करें। देखो साथियों, अगर आपके पास एक बेटर जॉब थी तो आपको सबसे पहले तो
उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए था जो लोगों के पास जॉब नहीं थी। हमने आपसे बहुत आग्रह किया था कि आपके पास अच्छी जॉब है तो आप बिल्कुल भी इस डीबी ना कराएं, लेकिन करा लिया, कोई बात नहीं, आपने रिजाइन दे दिया। लेकिन आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, इस चीज़ को आप मानिए, इस चीज़ को बिल्कुल बेहतर तरीके से जान लीजिए, आपके साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। आपको भी सारी चीज़ें, आपका पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है कि क्योंकि आयोग के नियमानुसार आपने रिजाइन किया है और आपने योगदान आख्या में अपना योगदान दिया है, तो आपका वैलिड पॉइंट है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। दूसरा साथियों, जब लोग वहाँ आपके राजस्व परिषद पहुँचते हैं तो राजस्व परिषद तो सीधे हाथ खड़े कर देता है। सीधी बात यह है, देखो राजस्व परिषद हाथ क्यों खड़े कर रहा है, इसका कोई उसके पास रीज़न नहीं है। लेकिन मैंने जब उस दिन एक वीडियो आई थी किसी की, तो उन्होंने कहा था कि स्टे लग चुका है, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्टे नहीं लगा है और ये चीज़ वैलिड है। वैलिड क्यों है? जो राजस्व परिषद ने अपने जो नियम में वो लगाया है, वो 13 तारीख का ऑर्डर लगाया है। 13 तारीख के ऑर्डर में जो पॉइंट था 10वां वाला, उसमें ज़रूर लिख रहा था कि फर्दर कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन 19 तारीख के, जो एक बात बताओ, ये 13 तारीख का पहले है कि 19 तारीख का पहले है? तो 13 तारीख पहले हो चुकी है, उसके बाद 19 तारीख का आया है डिसीजन। तो 19 तारीख के डिसीजन में ये कहा गया था कि इसमें जो 8,000 बच्चों का जो भविष्य है उसको स्टॉल ना किया जाए, उसे रोका ना जाए, सीधी बात ये है। तो इसमें कोई भी 19 तारीख के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी चीज़ गलत नहीं किया है जिससे स्टे लगे। 13 तारीख में ज़रूर था। तो राजस्व परिषद ने किसको माना है? 13 तारीख वाले को। राजस्व परिषद को खुद सोचना चाहिए, जब 19 तारीख में कोई स्टे की बात नहीं है तो स्टे हम क्यों लगा रहे हैं? ठीक है साथियों, तो ये राजस्व परिषद ने खेल किया है, सीधी बात ये है। राजस्व परिषद क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ये तो राजस्व परिषद ही जाने। राजस्व परिषद को ऐसा निर्देश खुद भी देखना चाहिए, अपने मतलब जो भी उसके कानूनविद हैं उनको दिखाना चाहिए था ये चीज़ क्या है। तो उन्होंने बच्चों के साथ खेल तो किया है, सीधी बात ये है। लेकिन वैलिड पॉइंट ये है कि 13 तारीख की उसमें था, लेकिन 19 तारीख में नहीं था। ये चीज़ कोई स्टे वाली बातें, ठीक है। तो स्टे ये अपने विवेक से ज्वाइनिंग दे सकता था 23 तारीख को ही, ठीक है साथियों, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना विवेक बिल्कुल यूज़ नहीं किया राजस्व परिषद ने। ये तो पॉइंट यहाँ पर हो गया। साथियों अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर किसी प्रश्न पर, देखो, अगर किसी प्रश्न पर कोर्ट द्वारा बदलाव किया जाता है तो क्या होगा? देखो ये चीज़ वैलिड है, आपकी पूछने वाली बात है। देखो दो चीज़ हैं, जो मैंने योगदान आख्या की बार बार बात कर रहा हूँ वो हो गया, सारी चीज़ प्रोसेस हो चुकी हैं लेखपाल में। अब जो भी होगा, जो भी निर्णय होगा, जो सेटिंग है, जितने भी लोग लग गए हैं जॉब में, उनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए आयोग, सुप्रीम कोर्ट को या किसी को भी। हाँ, जो जिन्होंने कोर्ट केस किया है, अगर कुछ बदलाव होता भी है, वैसे तो बदलाव के चांस बहुत ज़्यादा कम है, अगर बदलाव होता भी है तो याची लाभ देकर उन लोगों को मतलब सेटल करना चाहिए, सीधी बात यह है। जो सही है और वैलिड पॉइंट है, तार्किक है, ठीक है। आप अपना तर्क बताइए, आप अपनी बात रखिए, ठीक है। जो मेरा मानना है वो यही है कि आपको जो कोर्ट है वो उसको सिर्फ और सिर्फ याची लाभ दिया जाना चाहिए, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। जो लग गए उनके लिए हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि योगदान आख्या लग चुकी है, ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है। अगला पॉइंट की बात करते हैं साथियों। दूसरा ये क्या है, क्या रिजल्ट रिवाइज हो सकता है? वही वाली बात है। रिजल्ट अगर रिवाइज होगा तो फिर जो योगदान आख्या लग के पहुंच चुके हैं वहाँ पर, तो उनका क्या होगा? तो इसलिए ये इसमें कोई भी वो जो रिजल्ट है वो रिवाइज होने के चांस नहीं है, ठीक है। और अब बहुत सारे लोग ये कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि ये आप कुछ नहीं जानते, ये है और वो है। तो आपका कहना है, कहते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जानते हो और आप जानबूझ के ही उसको अनजान बनते हो, उसमें उसको कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट रिवाइज होना, ये मान लेना कि इस चीज़ में बहुत बड़ा धक्का हो जाएगा, और ऐसा कोई वैलिड पॉइंट नहीं है जो रिजल्ट रिवाइज करवा सके, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग ज्वाइन कर चुके हो, इसलिए रिजल्ट रिवाइज होने का चांस नहीं है। बस यही है कि आपको सिर्फ याची लाभ से संतुष्ट किया जा सकता है और कुछ नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सेलेक्टेड लेखपालों के साथ क्या होगा? तो साथियों बिल्कुल विश्वास रखिए, धैर्य के साथ आप बने रहिए। सेलेक्टेड लेखपालों के साथ कोई भी और किसी भी प्रकार का बुरा नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। और अपने बारे में तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया। अगर किसी को शक है तो आप भैया मेरी जांच करा लीजिए, दूसरे की जांच कराया ना कराएं, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, ठीक है साथियों। तो मैंने सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए, और आपको आई होप, आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और इससे जो लेखपाल भर्ती संबंधित जितनी भी कठिनाई, परेशानी, दुविधा, दिक्कत थी, वो आपको शायद आपकी दूर होने का थोड़ा सा मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। और कुछ भी होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें वो सामने आएंगी हमारे, और बहुत जल्द आपका जो बुरा समय है टलने वाला है, और आपको बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ठीक है। और हो सकता है कि 8-10 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग मिल भी जाए। सारा प्रयास किए जा रहे हैं और आपके लिए किए जा रहे हैं, ठीक है साथियों। तो
चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।